आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, उसमें राजा दिलीप थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता की सेवा नहीं करते आप, अपराध लगा है गौ माता का, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ बाबा? मुसलमान लोग तो गाय को काट के खा जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बच्चा वही पैदा करता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को पेश करूंगा जिसका कोई सेंस ही नहीं है। मतलब किसी का गला दबाओ तो वो 100 साल और जिंदा रहेगा। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ, तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी? मतलब ये वाला। अभी हमने एक IVF के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें न बंद हो जाए। मतलब कि इतने दिनों से डॉक्टर साहब हम लोगों को चूतिया बना रहा था। भाई अच्छा हुआ कि बाबा ने इसका राज खोल दिया, नहीं तो हम लोग अभी भी डॉक्टर के पीछे ही भागते रहते। क्या बात कर रहे हैं? गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए। अच्छा, अगर गाय उसको चबा जाए तो? शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। देखिए महाराज जी, गोबर चाहे गाय का हो या चाहे इंसान का, वो गंदगी ही कहलाएगा। और आप बोल रहे हैं कि गंदगी को बदन पे लगाओ। अब आप ही बताइए, इससे बीमारी कम होगा कि बीमारी और बढ़ेगा? मतलब कोई सेंस ही नहीं मिल रहा है। कल को आप कहेंगे कि गाय का मूत्र का इंजेक्शन लगाओ, इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही रहेगा। कोई सेंस मिल रहा है? आप ही बताइए ना। ये क्या है भाई? कई लोग तो इनके बातों में आ भी गया। भाई जो लोग भी इनके बातों में आए हो उनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो गोबर अपने पिछवाड़े में डाल लो, इससे तुम्हारा पिछवाड़ा पूरा शुद्ध हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं होगा, ना हगने में प्रॉब्लम होगा, ना तेल चटाई का धंधा करने में प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या ही नहीं। गजब बेइज्जती है। अरे भाई मेरे बात को सीरियस मत लो यार, मैं ऐसे ही मजाक किया। बताओ कौन गोरा हुआ फेयर एंड लवली से? फेयर एंड लवली नहीं, फेयर लवली। फेयर एंड लवली, फेयर लवली। फेयर एंड लवली। हट गधा, बोलो। गाय का पालन हम नहीं करते, हमारा पालन गाय करती है। मतलब हम लोग गाय को चारा नहीं देते, गाय हम लोगों को चारा देती है। इसका मतलब लालू यादव गाय का चारा नहीं चोरी किया था, हम लोगों का चारा चोरी किया था। तभी तो मैं इतने दिनों से भूखा हूँ। या इतना पैसा कमाते हो, लाखों की गाड़ियों में घूमते हो, लेकिन खाने पीने का तुम्हें अक्ल नहीं है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। गाय का गोबर खाते हैं आप, उसका मूत्र पीते हैं आप, और खाने पीने की अकल मुझ में नहीं है। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की। तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। अच्छा, आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? भाई आज बाबा फंस गए, आज गलत आदमी को ज्ञान दे रहा था। अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तेरा तो गेम बजाना। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? वाह, पहले ही बॉल में सिक्सर। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ये सच नहीं है ना? ये सच नहीं है। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। क्या हुआ बाबा, बोलती बंद हो गई तो अब परंपरा का बात आने लगा? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो सरस्वती। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरुजी, ज्ञान अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। इस बार सर आप सही बात बोले, लोग अज्ञान है अज्ञान है। अब क्या आप उसका ठेका लेके बैठे? रुको जरा, सब्र करो। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। ये क्या हुआ सर, आप भी अज्ञान है? मुझे लगा आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। रमजान का मतलब क्या है? रम मतलब तो समझ गए, जो सबके हृदय में रम जाए वो राम, और जान मतलब जानकी, राम जानकी ही। अब मैं क्या बोलूं? गोबर, गार का बार गोबर। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोते सोते में निकल गई
क्या बहन जी, कितना इमरजेंसी हो गया था कि गुरुजी को टट्टी तक नहीं करने दिए। देखिए कैसे बर्दाश्त करके रह रहे हैं, कहीं मंच पे हक दिए तो। मेरा ये प्रश्न है कि 1-1.5 साल से मैं बात सुन रही हूँ आपकी। और जब से मैंने मतलब मीट मछली खाती थी वो सब बंद कर दिया और पूजा पाठ में भी लग गई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और हस्बैंड खाते हैं, घर में आता है। मतलब ये क्या बात हुई बहन जी, आप बोल रही हैं कि मेरा ये प्रश्न है और प्रश्न के नाम पे जवाब ठोकी जा रही हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? आए। कहाँ हैं? घबराइए नहीं आंटी, यहाँ पे आपका पति आपको नहीं मार सकते। राधे राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। ऐसे लग रहा है जैसे इन्हीं का पति हो। का गुरुजी कहीं ऑपरेशन करवा लिए का? बस एक पीते हैं। एक बोतल? एक शीशी। कितने की आती है वो शीशी? 50 रुपए की। पौवा पीते हो, सिंपल बोलो ना। ये उम्मीद नहीं था गुरुजी आपसे, मतलब आप भी पौवा पीते हैं? नहीं, आपको उसका रेट भी पता है और किसको पौवा कहते हैं वो भी पता है। इसीलिए तो आए हैं कि शराब पी करके क्या पाए आज तक, ये बताओ। कुछ नहीं। कौन से धन्ना सेठ हो गए? देखिए गुरुजी, मैं अपने जीवन में आज तक कभी भी शराब नहीं पिया। मैं क्या, मेरा पूरा खानदान अभी तक शराब नहीं पिया। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, सबसे गया गुजरा खानदान मेरा ही है। एक बीड़ी के लिए मार कर लेते हैं। नहीं पीना है बाबा। काहे नहीं पीना है? बाबा तो मेरे बातों को दिल पे ले लिया। अरे बाबा, मेरा काम है रोस्ट करना, आप मेरे बातों में आकर के किसी चीज का डिसीजन नहीं लीजिए, नहीं तो मुंह के बल गिरिएगा। तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पियेंगे मांस और दारू नहीं पियेंगे। आई, मांस को कैसे पीते थे? अच्छा, छोड़ने का मन नहीं है ना। अच्छा बुड़बक बनाए बाबा को। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पियेंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पियेंगे खाएंगे। नहीं पियेंगे लेकिन खाएंगे। बहुत तेज बन रहे हो। और पिए तो पियेंगे तो फिर दोबारा आएंगे तब। काहे आओगे दोबारा? तब हमारे काहे गलती करोगे दोबारा? एक बार में पक्के ना बोलोगे। इस बार अंकल पकड़ा गए, बाबा के सामने में चालाकी। पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? अरे ताली बजाओ यार, बाबा इतना अच्छा बात बोले फिर भी आप लोग चुप हो। मेरे पास 2 रुपया रहता तो मैं दे देता बाबा को। बाबा नहीं है अभी। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। झंडू बम? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वही ना जो विक्स रहता है झंडू बम? कहीं ऐसे देखना पड़ेगा क्या? मुसलमान कन्वर्जेशन कराता है, ईसाई कन्वर्जेशन कराता है, पर हिंदू कभी किसी से नहीं कहता कि तुम छोड़ दो अपना धर्म, हिंदू बन जाओ। अच्छा बेटे, ओवर कॉन्फिडेंस। रुक तेरे को बताता हूँ, तेरा औकात दिखाता हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ, चल गया औकात का पता? धर्म के नाम पे लोगों को लूटने वाला। अगली बार जरा सोच समझ के कुछ बोलना। भारी मिस्टेक हो गया सर। देखो भाई, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, बस कुछ लोग बुरे होते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करवा सकूं। बाकी इस वीडियो को दिल पे नहीं लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला रोस्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं वो कमेंट में बताइए।